हिंदुइज्म में समय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। और जब ये चारों युग खत्म होते हैं तो दोबारा से यही साइकिल शुरू होती है और पहले युग की शुरुआत होती है। और इन युगों की जानकारी हमें वेदास जैसे कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, उसके अलावा पुराण जिसमें विष्णु पुराण, भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, इन सभी में इनकी जानकारी मिलती है। उसके अलावा मनुस्मृति में भी युगों के बारे में बात की गई है। तो जैसे भी एक युग खत्म होता है तो उसके कंपैरिजन में जो दूसरा युग शुरू होता है उसका समय पहले वाले के कंपैरिजन में कम होता है। एग्जाम्पल के लिए कहा जाता है कि सतयुग जिसे त्रेता युग भी कहते हैं, उसका जो युग था लगभग 50,000 सालों तक था। और उसी कंपैरिजन में जब भगवान राम का जिस युग में जन्म हुआ था जिसे त्रेता युग कहते हैं, उसका समय 30,000 सालों तक वो युग चला। और द्वापर युग लगभग 15, और उसके बाद में जब कलयुग की शुरुआत होती है तो कहा जाता है कि इसका समय द्वापर युग के कंपैरिजन में छोटा रहने वाला है। जैसे जैसे एक युग खत्म होता है दूसरे युग की शुरुआत होती है तो जो धर्म का स्तर होता है अगले युग में गिरता जाता है, और जो सबसे ज्यादा निम्नतम स्तर पर पहुंच जाता है वो कलयुग में पहुंचता है। और उसके बाद फिर से पहले युग की शुरुआत होती है सतयुग की। और इन चारों युगों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और पहला युग सतयुग को कहते हैं, जिसे त्रेता युग भी कहते हैं, और इस युग को गोल्डन एज कहते हैं। और इन चारों युगों में से पहले युग को एक आदर्श युग के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि इस युग में रहने वाले लोगों के बीच में कोई भी द्वेष की भावना नहीं होती है। एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत नहीं करता है, और ना ही एक इंसान दूसरे इंसान को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, ना उनके अंदर कोई लालच की भावना होती है। इस समय न कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है, सब एक समान होते हैं। और इस काल की सोसाइटी में कोई भी दुख नहीं होता और ना ही किसी को कोई बीमारी होती है। और कहा जाता है कि इस समय रहने वाले लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कि एक इंसान कितने समय तक जीता है, तो कहा जाता है कि वो लगभग हजारों सालों की होती थी। और जैसे जैसे युग बीतता जाता है इंसानों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि कितना साल तक वो जीता है वो कम होते जाती है। और फाइनली जब इंसान कलयुग में पहुंचता है तो उसकी लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा कम होता है सतयुग। इस युग की जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खूबी है वो है नॉलेज। तो कहा जाता है कि इस युग में रहने वाला हर इंसान बहुत ही बड़ा ज्ञानी होता है। वो जो काम करता है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्योर होता है, और उसके ज्ञान का रीजन होता है मेडिटेशन। तो इस समय सोसाइटी में रहने वाले लोग सभी लोग मेडिटेशन करते हैं। तो सतयुग के बाद आने वाले कालों, चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, इन सभी में कई सारे ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया जो बहुत बड़े ज्ञानी हुआ करते थे। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस समय जितने भी लोग रहते थे वो लगभग सभी लोग बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे, और कहा जाता है कि उनका जो संबंध होता है दिव्य शक्ति से था। और इस समय रहने वाले लोगों के लिए मनोरंजन के साधन जैसे कि नाच गाने जैसी चीजें नहीं थी, क्योंकि इस समय पर जो लोग थे उन खुश थे तो उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। उन लोगों का अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल था। और कहा जाता है हिंदुइज्म में धर्म को एक बैल के रूप में दिखाया गया है जिसके 4 पैर होते हैं, और वो हर एक पैर धर्म के अलग अलग आयाम को दिखाता है। जैसे उसका एक पैर ऑस्टेरिटी या तपस जो एक इंसान की डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है। दूसरा सफाई, तो एक इंसान की एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी कितनी ज्यादा प्योर है उसको दिखाता है। और तीसरा सत्य, और चौथा दया। तो कहा जाता है कलयुग के अंदर उस बैल के ये 3 पैर टूट चुके होते हैं और सिर्फ एक ही सही होता है, लेकिन इस युग सतयुग में उस बैल के चारों पैर सही होते हैं। अब मैं इस बात को प्रूव नहीं कर सकता हूँ कि ये जो बातें कही गई है वो सच है या नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें स्क्रिप्ट पर बेस्ड हैं और इन सभी को वैदिक काल में लिखा गया है, जबकि सतयुग वैदिक काल से काफी समय पहले ही हो चुका था। तब इसमें कितनी सच्चाई है ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आप क्या सोचते हो सतयुग के बारे में? तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें।